अब एक और प्रॉब्लम हम करते हैं जो कि थेवेनिन थ्योरम पे है और एसी थेवेनिन थ्योरम एसी सर्किट्स पे अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं कि सारा पूरा सर्किट जो है वो फेजर में कन्वर्ट है, ऑलरेडी गिवन है, आपने करना नहीं है कुछ भी। और जब ये इसमें गिवन है तो जो चीज़ मिसिंग है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी जब तक गिवन ना हो तो मालूम करना मुश्किल है कि फ्रीक्वेंसी क्या थी। या तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम हो तब हम मालूम कर सकते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वरना हम नहीं मालूम कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इम्पीडेंस दी हुई। ओके, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। इस प्रॉब्लम में जो आंसर है 1.46 और -1234, 1.46 और 1234। तो ये मैं चेक करता हूँ कि मैंने इसका आंसर जो है वो सही निकला है कि नहीं। तो जो आंसर है दैट इज नॉट मैचिंग दी, तो मेरा आंसर है वी आउट 3.77 -58.6 है। तो ये मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली जो आंसर गिवन है, तो इसलिए हम इसको शुरू से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नया पेज इंसर्ट करते हैं और उसमें हम सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे पेज इंसर्ट करते हैं। आई होप कि इस दफ़ा जो है ये सॉल्यूशन सही निकलेगा। ओके, थेवेनिन थ्योरम एसी सर्किट पे भी वैसे ही अप्लाई करना है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड वी नॉट यूजिंग द मैश एनालिसिस। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मैश के बजाय हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं ताकि हम देखेंगे हमारा आंसर मैच कर रहे हैं। तो हम दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास, एक तो ये है कि हम जो वी नॉट है थेवेनिन थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, तो नाउ आई विल नॉट डू दिस थिंग, आई विल एक्चुअली डू द थेवेनिन थ्योरम। टू सॉल्व दिस वी नॉट। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम पूरा इस ब्रांच को निकाल दें या फिर हम जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको हम निकालें। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ यू रिमूव दी होल ब्रांच 3, और ये जो पूरी ब्रांच है इसको ही निकाल देते हैं बजाय इसके हम सिर्फ कैपेसिटर को निकालें, क्योंकि जो चीज़ चेंज होगी वो एक्चुअली आखिर में ये कंपनसेट हो जाएगी अगर हम 3 को निकालें या ना निकालें। यानी अगर 3 अभी जैसे यहाँ पे इस केस में नहीं निकाला तो ओपन सर्किट में तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट मालूम करेंगे तो तब यहाँ पे इट इज़ इंक्लूडेड। तो वो हम actually I will follow the procedure of removing this from the branch, not this one. I'll use this one. तो पहला स्टेप ये है कि फाइंड वी ओपन सर्किट। तो वी ओपन सर्किट मालूम करने के लिए हम ये करते हैं कि ये सर्किट 2 दफ़ा चाहिए होगा, तो इसको मैं पहले एक दफ़ा ओपन सर्किट और फिर दूसरी दफ़ा शॉर्ट सर्किट के लिए। तो अब हम यहाँ पे ये टर्मिनल्स ओपन हो गए, VOC मालूम करना है, VOC फेजर। तो देखते हैं कि मैश से करें या नोडल से करें। पहले एक नज़र मार लेते हैं। ये अगर ग्राउंड है तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये नोड है। ओके, इट सीम्स दैट 1 2 की ये सुपर नोड बन जाएगी और ये नोड मालूम हो जाएगी। थिंक वी कैन अप्लाई, इट डजंट मैटर आप KVL अप्लाई करते हैं या, चूंकि उसने ऊपर मैश भी कहा था तो ट्राई टू अप्लाई द मैश। सो दिस इज I1, दिस इज I2। ओके, सो KVL in loop 1,
minus 24 angle 0 plus 4 I1 plus J4 I1 plus J2, चूँकि हम I1 लूप में है तो I1 is positive minus I2 is negative is equal to 0. So this is equation I. Similarly, KVL in loop 2. So 40 I2 plus J2 I2 minus I1 plus 6 I2 plus 2VA is equal to 0. तो 4I1 है ये, आप इसको माइनस VA भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, बट आई हाँ आई एक्सप्रेस दिस। तो इसको VA चूँकि हमने मालूम करना है VA क्या है, सो VA सेपरेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। VA is equal to is the voltage across this one, it is equal to minus 4I2 because current is sitting at negative terminal, so this is minus 4I2, this is the Ohm's law। तो वो मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ, साथ साथ इसको एक्सपेंड भी कर देता हूँ। 4I1 प्लस J2I2 माइनस J2I1 प्लस 6I2 प्लस 2 इंटू VA, तो VA है तो उसको 2 से सर्व करते माइनस 8 I2 बन जाए 0। सो जो I1 है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 4 ये I2 है, ये I2 है, ओके। 4 माइनस J2 I1, अच्छा J2 I2 और 6, okay, 6 minus 8 is actually minus 2, so minus 2 plus J2 I2 is equal to, is there any constant? चूँकि इसमें सोर्स इन्वॉल्व थी, माइनस 24 एंगल 0, सॉरी ये लूप 2 है, लूप 2 में 2VA इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, so it is actually 0। अब लूप 2 सिंप्लीफाई हो गया, लूप 1 पे आता है। 4I1 प्लस J4I1 प्लस J2, तो ये बन जाता है 4 प्लस J6JI1, 4 प्लस 6JI1 माइनस J2I2 is equal to 24 angle 0। फोर प्लस 6J, 4 प्लस J4 प्लस J6, 1 2 3, ओके। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन ए थी, इसको अब हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। और हम फाइनल भी देख लेते हैं कि हमने VOC मालूम करना है। तो VOC के लिए जो लूप है वो ये आउटर लूप में, ये आउटर लूप इस्तेमाल करूँगा, इसको प्लस माइनस कर देते हैं। तो माइनस VA माइनस 24 एंगल 0 प्लस 4I1 प्लस VOC माइनस VA लिख दिया, माइनस ठीक है 2 3 4, 1 2 3 4 वोल्टेजेस हैं, दिस इज इक्वल टू 0। इवेंचुअली VOC is equal to VA
प्लस 4i1 प्लस 24। अब ये चूँकि -4i2 है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, और उसके लिए फिर डजंट मैटर, -4, तो -4 कॉमन ले लूँ तो i2 माइनस i1 प्लस 24। तो ये एक्चुअली जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये होगी। तो इसका मतलब है कि मुझे i1 और i2 दोनों चाहिए ताकि मैं ये मालूम कर सकूं। सो वी विल फोकस फ्रॉम हियर ऑन क्वेश्चन ए एंड ऑन इक्वेशन बी। सो इट सीम्स दैट इक्वेशन बी जो है उसको सॉल्व करना ज़रा आसान है। ओके, फ्रॉम बी 4 minus j2 i1 phasor is equal to ये उधर चला जाएगा तो 2 minus j2 i2 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे whichever is convenient, so 4 doesn't matter, so मैं यूँ लिख देता हूँ i2, वेक्टर बड़ा इसलिए मैं इस पे फोकस करूँगी, इसको उधर ले जाता हूँ। 4 minus j2 और 2 minus j2 i1। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 4 minus j2। सो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन। तो अब मैं इसको पोलर फॉर्म में अभी ही कर लेता हूँ। 4 minus 2 shift iota divided by 2 minus 2 shift, तो ये बन जाता है 5 एंगल माइनस 36। सो i2 इज इक्वल टू 5 एंगल माइनस 36, 36.8 था, so 8 i1। So this seems to be convenient now. From this is b से हमने इसको start किया तो this becomes b1. So now b1 in a would result in 4 plus 60 i1 minus j2 into 5 angle minus 36.8 i1 is equal to 24. ओके, यहाँ पे अब हम ये दोनों चूँकि i1 इसमें कॉमन है, 4 plus 6j माइनस इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 एंगल 9 माइनस 90 इंटू 5 एंगल माइनस 36.8 इज इक्वल टू 24। तो ये बन जाता है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। वैसे ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 5 2s are 10 एक्चुअली, 5s are 10, 90 माइनस 9 10 11 12 minus 126.8 and 4 plus 6j. Now I think it's is equal to 24, क्योंकि यहाँ मैंने खुद से कर रहा हूँ तो इसलिए there can be a possibility of mistake. So I'll just make a dot just for further reference अगर बीच में गलती हो जाए। Okay, 4 plus 6j, 4 plus 6 shift iota plus
is equal to this, so plus 10 angle shift angle minus 126.8 is equal to this. तो ये आ जाता है जी 2.8 और माइनस 134.7, 2.8 और माइनस 134.7. So this is I1 is equal to 24. So I1 is actually 24 divided by 2.8 angle minus 134.7. तो ये आ जाता है 24 divided by 2.8 shift angle minus 134.7, 8.5 और 134.7. तो ये हो गया I1. इस I1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 एंगल माइनस 36 से तो ऊपर B1 में. सो दिस इज ओके. नाउ आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई नाम देने की जरूरत है. I1 को मैं I1 इन B1, सो मैं कह देता हूँ I1 इन B1 result into so this is actually I1. इसको 5 एंगल, so answer multiply by 5 shift angle minus 36.8, 42.8 और एंगल 97.9, 52.8 42.8 angle minus 97.9. So this is actually I2 और I1 और I2 दोनों मालूम हो गए हैं. तो VOC ये कहता है कि now VOC can be found by minus 4. I2 is 42.8 angle 97.9 minus I1 जो है वो 8.5 angle 134.7 में प्लस 24 ऐड कर दूँ. ओके, सो सॉरी 42.8 और 97.9 ये आंसर में ऑलरेडी है. इसमें से मैं माइनस करूँ आंसर में से माइनस 8.5 शिफ्ट एंगल, ये यहाँ पर मैं नीचे से कॉपी करता हूँ 134.7 एंगल 134.7. तो ये माइनस किया तो ये आ गया. ये इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है इंटू माइनस 4. सो दिस इज 145.6. ओके, इसमें 24 ऐड भी करना है. मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ. आंसर में से मैंने माइनस किया 8.5 एंगल 134.7 और फिर उसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 24 ऐड भी करना है प्लस 24. So this becomes 147.54 angle minus 80.7. So this is the open circuit. So let's check कि जो हमने 147 और माइनस 80 जो दूसरी वीडियो में जो पुरानी वीडियो है उसमें अगर ये सेम आ रहा है तो उसमें पर VOC
हम देख सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा लेंथ, ये भी इतना शॉर्ट नहीं है, लेकिन 15.8 और 18.9, सो दे आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, इसमें एक और मसला ये भी था कि हमने इसमें 3, आई डोंट नो कि 3 मैंने निकाला था, ये नहीं निकाला, बट एनी हाउ दिस इज़ दी VOC। सो VOC जो है, लेट मी हाईलाइट दिस VOC। सो दिस इज एक्चुअली VOC। ओके, सो लेट्स सेव इट। नाउ विल मूव फर्दर। चूंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स है तो इसलिए हम इसी सोर्स को उठा के इसी को शॉर्ट सर्किट करेंगे और आई शॉर्ट सर्किट मालूम करेंगे। तो मैं यहीं से इसको करता हूँ और नेक्स्ट पेज में इसको, ओके, ऑलरेडी पेस्ट हुआ है। अब मैं VOC मालूम कर लिया, अब मैंने मालूम करना आई शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से आई शॉर्ट सर्किट मालूम किया, दोनों टर्मिनल्स को मिला दिया। शॉर्ट सर्किट मीन्स दैट द वोल्टेज गेट 0। सो वोल्टेज 0 होगी और दो टर्मिनल्स के दरमियान, एंड सो द करंट विच इज फ्लोइंग हियर दैट विल बी आई शॉर्ट सर्किट। सो आई यूज द फेजर नोटेशन नाउ, कैपिटल I and SC phasor. Okay, I'm more convinced with the nodal analysis here because this is one node and this is trivial node, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये है एक्चुअली ग्राउंड नोड। तो दिस इज एक्चुअली 2VA and this is okay, ये इसको कह देता हूँ मैं V1, इसको V2 कह देता हूँ. This would actually be VA actually, so but I will not mix right now. V2, V1, V2, and this would be actually V3 because this is a super node. जब दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो ग्राउंड के साथ नहीं है तो दिस इज अ सुपर नोड. तो एक इक्वेशन सुपर नोड पे आ जाएगी, एक V3 पे आ जाएगी, and we'll find the solution. So KCL at super node, और एक इक्वेशन जो है चूंकि वेरिएबल्स एक तो तीन है इसलिए एक जो है वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से आएगी. सुपर नोड पे इक्वेशन लिखें तो V1 by 4 हो गया ये वाला करंट ये जा रहा है प्लस V2 माइनस V3 डिवाइड बाय J2 और V2 by 4 is equal to 0. So let me check out again. एक दो तीन ब्रांचेस हैं. ओके, सुपर नोड से तीन करंट्स निकल रहे हैं तो तीन करंट लिखते हैं इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 1. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन. So we will get V1 phasor plus 2 into V2 minus V3. J ऊपर जाएगा तो माइनस J हो जाएगा. सो दिस इज माइनस J. J2 हो जाएगा प्लस V2 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया जी V1. ये हो जाएगा 1 माइनस J2 V2 और माइनस माइनस प्लस J2 V3 इज इक्वल टू 0. सो ये आ गई इक्वेशन 1 से इक्वेशन A बन गई. नाउ विल मूव टू द इक्वेशन नोड V3, KCL at V3. Will become V3 minus V2 divided by J2 plus V3 minus 2VA divided by 6 plus V3 by J4 1 2 3 so is equal to 0.
6, 2 और 4 है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So this will become minus 6j v3 minus v2 plus 2 v3 6 2s are 12 or 2 v3 minus 4 va 4 3s are 12 ये minus 3j v3 फेजर इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इकट्ठे हैं। तो 3 जो है v3 3 है तो ये हो जाएगा 2 minus 6 minus 6j minus 3j minus 9j 2 minus 9j ये बन जाएगा जी v3 का पोजीशन और minus 4 va 1 2 3 4 v3 होगा va होगा v2 होगा माइनस माइनस प्लस 6j v2 इज इक्वल टू 0। तो va जो है उसको देख लेते हैं क्या va इज एक्चुअली v2, so we can simply by observation va is simply v2। so यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये v2 है va is v2 तो minus 4 plus 6j तो माइन हो जाएगा v2 since va is v2 plus 2 minus 9j v3 is equal to 0। so this is equation b। और अब कंस्ट्रेंट नोड पे अच्छा ये 1 2 3 है और ये 2 3 है। और अब देख लेते हैं कंस्ट्रेंट नोड क्या कहता है। कंस्ट्रेंट नोड ये कहता है कि v1 किसी और पढ़ने से पहले v1 minus v2 is equal to 24। तो इसमें 1 2 3 है इसमें 2 3 है तो मैं ऐसा करूंगा कि v1 जो है ये क्वेश्चन सी है कंस्ट्रेंट नोड सी कह देता हूँ। सी को मैं सी में अगर सी को थोड़ा सा मैं वो कर लूँ कि v1 is equal to v2 plus 24 कर दूँ तो दिस इज c1। तो c1 को मैं a में डाल दूँ c1 in a would actually help us। so ये v1 की जगह v2 plus 24 plus 1 minus j2 v2 plus j2 v3 is equal to 0। so इसमें देख लें कि ये v2 1 है तो 1 ये 1 इस 1 में ऐड हो जाएगा v2 कॉमन ले लें v2 1 plus 1 actually 2 minus j2 ये हो गया और प्लस j2 v3 फेजर और इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा -24 हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन डी कह दें। सो नाउ डी और बी जो हैं उसमें अब दो वेरिएबल्स हैं मैट्रिसेस से या जैसे भी आप इसको करना चाहें इसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी ये एक वेबसाइट से ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने ये कोफिशिएंट्स v2 और v3 के एंटर किए तो मुझे ये v2 ये मिल गया v3 ये मिल गया। तो स्टोर कर यहाँ पे लिख दिए v2 ये आ गया v3 ये आ गया। तो अब मैंने दोबारा देखना है कि एक्चुअली आई शॉर्ट सर्किट क्या है। तो आई शॉर्ट सर्किट जो है वो अगर मैं KCL अप्लाई करूं v1/4 और v3/j4 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई शॉर्ट सर्किट नाउ आई शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू
ये जो करंट एंटर हो रहा है यानी V1 में ये ग्राउंड है, V1 is 0/4, so V1 by 4, V1 phasor by 4 प्लस दूसरा आई थिंक V3/J4, V3/J4 यानी इसका मतलब V1 और V2 दोनों को 4 पे डिवाइड करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं। 147 ये कौन सा वाला था? नहीं ये इसमें नहीं है। V1 जो है वो, चूँकि ये V1 आसान है, सॉरी ये V1 तो हमने V1 एक्चुअली गिवन है। V1 चूँकि 24 है इसलिए वो शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4 इज एक्चुअली 6 प्लस V3 जो है ये है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.24 शिफ्ट एंगल -138.18 divided by 4 shift iota is equal to 3.06 or 131.8 and 3.06। अब इसी आंसर में मैंने 6 ऐड करना है, तो प्लस 6 तो ये आ जाएगा 4.56 और 29.93। so this is I short circuit phase। तो V ओपन सर्किट भी मालूम कर लिया, I शॉर्ट सर्किट भी मालूम कर लिया। अब जो थेवेनिन थ्योरम है वो ये है कि आप थेवेनिन इम्पीडेंस जो है, थेवेनिन इम्पीडेंस में तो एक वोल्टेज सोर्स जो कि थेवेनिन वोल्टेज है और एक डीसी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस थेवेनिन होता था, जबकि यहाँ पे इम्पीडेंस इमेजिनरी पार्ट भी सकता है, इसलिए Z थेवेनिन होता है। और यहाँ पे हमने जो लोड हमने हटाया था शुरू में 3 और -j2, 3 और -j2 would be actually capacitor, -j2 और ये 3 है। तो एक्चुअली हमने मालूम ये करना है कि वी आउट जो था, पहले दोबारा क्वेश्चन की तरफ आप चले जाते हैं। वी आउट हमने मालूम करना था, वी आउट मालूम करना है थेवेनिन थ्योरम से, और वी आउट की वैल्यू भी हमें मालूम है। अब हम ये करते हैं कि Z थेवेनिन पहले ऑब्वियसली मालूम करना है। Z थेवेनिन इस केस में V open circuit over I short circuit, so I short circuit is 4.56 angle 29.93 और V open circuit जो है वो है जी 147.54। सो V ओपन सर्किट और I शॉर्ट सर्किट की रेशियो हमने एक्चुअली मालूम करनी है। तो
ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। वन 47.54 shift angle minus 80.7 minus 80.7 divided by 4.56 shift angle 29.93। सो 32.3 एंगल मनफी 110.63। ये Z इम्पीडेंस है। तो अब चूंकि मालूम हमने ये करना है कि अवर इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैप हियर V नॉट फेजर, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि Z थेवेनिन और इसको मिला लेते हैं। सो वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, V आउट इज इक्वल टू VOC इज एक्चुअली V थेवेनिन, ये 147.54 एंगल minus 80.7 है। सो V आउट इज इक्वल टू impedance under observation, which is minus J2. Minus J2 is actually 2 angle minus 90 divided by Z Thevenin. Z Thevenin जो है वो 32.3 angle minus 110.63। Impedance under observation divided by the total impedance, Z Thevenin हो गया ये प्लस 3 माइनस J2 हो गया into the supplied voltage which is actually V Thevenin, तो multiply by V Thevenin which is 147.54 angle minus 80.7। तो अब इसको हमने कंप्यूट करना है। तो 2 shift angle minus 90 multiply by 147.54 shift angle minus 80.7, ये अगर 295.08 295.08 angle 107.7, sorry 170.7 divided by अब मैं 3 minus 2 shift आयोटा, ये आ गया पोलर फॉर्म में। इसको मैंने ऐड करना है 32.3 शिफ्ट सॉरी एंगल यहाँ पे माइनस 110.63 32.3 angle, so this is equal to, मैंने क्या किया डिनोमिनेटर को इसमें ऐड किया तो 33.3 और 104.57 और ये था जी 33.3। so V out is actually equal to 295.08 shift angle minus 170
36.7 divided by 33.3. Shift angle minus 104.57. This was 8.86. Angle minus 66.13.